हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार, फेबुलस, मार्वलस। कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? बहुत बढ़िया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेरिवेशन। यस डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। यस डियर स्टूडेंट, हम ग्राफिकल मेथड से इसकी स्टडी यस डियर स्टूडेंट, हम ग्राफिकल मेथड से आज इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपको पता ही है, रिलेट करती है वी यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एवरीवन नोज दैट। एंड थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट? यस। और ये जो है nth डिस्टेंस में चला गया, डिस्टेंस होता है एस एन यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। लेकिन इसके लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेने होंगे, जैसे कि हम अर्लियर लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। क्या अजम्पशंस है वो बच्चों? वो अजम्पशंस ये है कि मैंने कंसिडर किया है कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल, ठीक है, और टाइम टी इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी टी इजिकल टू जीरो पे, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी एट टाइम टी एंड डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। ए इज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मीनिंग क्या होता था, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। ऑल द अबव इक्वेशंस आर वैलिड फॉर ओनली कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। जो ये इक्वेशंस हमने बात की है, ये इसमें एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा, उन्हीं के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड है। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम इसको डिराइव करते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है, बाय यूजिंग वीटी ग्राफ। बाय यूजिंग वीटी ग्राफ वी विल ड्रॉ वीटी ग्राफ। ओके, अगर आपने बाय यूजिंग वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम इस इक्वेशंस ऑफ मोशंस को हम डिराइव करेंगे, ठीक है। अगर आपने ग्राफ्स वगैरह नहीं पढ़े तो आप बिल्कुल पढ़ें, मैंने पहले बता दिए हैं पिछले वाले लेक्चर, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर वहां से विजिट करें। चलते हैं आगे। नाउ डियर स्टूडेंट, ये वीटी ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। हमने कहा कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे इनिशियल वेलोसिटी आपने कंसिडर की u, गॉट द पॉइंट, ओके। एंड एट t टाइम t इज इक्वल टू t पे किसी ये टाइम है, टाइम एक्सिस हो गया ये आपका, और ये किसी टाइम t पे जो वेलोसिटी आपने एज्यूम की दैट इज द v, ठीक है। ये आपने जो एज्यूम की यहाँ पे t टाइम पे, दैट इज द v वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और किसी टाइम t पे वेलोसिटी बोल दीजिए, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो ग्राफ है वो एक्सेलरेटेड है तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन, वीटी ग्राफ, ओके। तो इस तरह से ये ग्राफ बन जाता है। सारा क्लियर है आपको? t इज इक्वल टू टी पे वेलोसिटी v हमने कंसीडर की थी, t इज इक्वल टू 0 पे हमने इनिशियल वेलोसिटी u कंसीडर की थी, वेरी गुड। t इज इक्वल टू 0 पे जब हमने स्पीड थी जो थी वो u थी, एंड एट t इज इक्वल टू t पे हमने वेलोसिटी v। ओके, नाउ अब ये जो ग्राफ ड्रॉ हो चुका है, इसी की हेल्प से हम तीनों इक्वेशंस डिराइव करेंगे। तो मैं यहाँ पे नोमेनक्लेचर करता हूँ इसका, देखिएगा। I am going to, this is the O, A, B, C and you can say this is D। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं यहाँ से। सो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? यस, बताओ बच्चों, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देन हाउ विल यू डिराइव इट? सर एक कंसेप्ट आपने हमें बताया था, जैसे कि आपने यहाँ v माइनस यू इज इक्वल टू डिवाइड बाई टी इनटू ए किया था। तो ये एक तरह से एक्सेलेरेशन बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलेरेशन। तो यहाँ ये तो हम डिफरेंशिएशन तो करने वाले नहीं है, हम तो ग्राफ की अप्रोच करेंगे। तो हमें पर जैसे पता है, एज वी नो दैट, आप लोगों को पता होगा डियर स्टूडेंट कि हम पहले बात कर चुके हैं कि द स्लोप, यस, द स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ इज इक्वल टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट? क्या आएगा? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ध्यान दे बच्चों, जो ये ग्राफ है आपको नजर आ रहा है, दिस इज द, इसका स्लोप फाइंड करना है। तो यहाँ से स्लोप कैसे फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों? ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है, तो थीटा हो गया, तो स्लोप हमें पता होता है, टेन थीटा से भी हम फाइंड करते हैं। सो यहाँ से स्लोप ऑफ डीसी, तो ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो ये वैल्यू है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? सर यहाँ से यहाँ का टोटल जो वैल्यू है वो v है,
एंड यहाँ से यहाँ का वैल्यू है वो u है, तो जो रिमेनिंग वैल्यू है वो v माइनस यू हो जाना है। तो यहाँ से टेन थीटा आप लिखेंगे v2c डिवाइड बाई और टू a। ओके, सो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा v माइनस यू डिवाइड बाई ओ ए क्या है, टाइम है, जो dv के इक्वल है। यू कैन राइट dv, यहाँ से आप dv के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। ओ ए किसके इक्वल है, ये dv के इक्वल है, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा t माइनस जीरो, यानी v माइनस यू अपॉन टी। अब ये स्लोप किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के, तो इस स्लोप को मैं इक्वल पुट करूंगा डियर स्टूडेंट, एज वी नो दैट द स्लोप टेन थीटा, यानी एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू है आपके पास में टेन थीटा, यू कैन से, जो मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, ए इज इक्वल टू आ गया टेन थीटा v माइनस यू अपॉन टी। यस डियर स्टूडेंट, जब हमको यहाँ वैल्यू मिल चुकी है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लेंगे, 80 v माइनस यू, फ्रॉम देयर v इज इक्वल टू यू प्लस 80, नेगेटिव उधर भेज दीजिएगा। दिस इज द डिजायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन। गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं। सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से कैसे फाइंड करेंगे, आपको कंसेप्ट पता होगा, द एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होगा बच्चों, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट, शाबाश। एरिया अंडर वीटी ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज द एरिया, यही तो एरिया है। ये जो ये वीटी ग्राफ है, डी से सी वाला जो वीटी ग्राफ है, इसके अंडर का टोटल यही है। तो ये कि क्या है, ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम है। और एक तरह से यू कैन से दिस इज द सम ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, सो फ्रॉम हियर, सो डी स्टूडेंट, यहाँ से एरिया हम फाइंड करेंगे, तो एरिया क्या आ जाएगा सर, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या है, यहाँ पे ट्रिपेजियम जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ओ ए सी डी, ये वाला जो डायग्राम नजर आ रहा है, कंप्लीट। तो क्या होता है, एंड वो किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट एस के, ठीक है, कंप्लीट। तो एरिया फ्रॉम हियर यू कैन राइट द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है सर, ओडी प्लस ए सी, इनटू दोनों के बीच का जो गैप है, ये तो हो गया ओडी और ये हो गया एसी, इन दोनों के बीच का गैप क्या है, ओए, यही तो होता है, यस। तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिएगा, ओडी इज द यू, एसी इज द वी, ओके, एंड ओए इज द टाइम गैप टी। तो यहाँ से आपके पास में आ गया दिस। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, आप वैल्यू रखेंगे यहाँ से हाफ यू प्लस टी टू एस। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, यू चाहिए, टी चाहिए, ए चाहिए, मेरे पास में v नहीं चाहिए, तो v को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से v रिमूव करना पड़ेगा, इसमें v नहीं आ रहा, तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पुट कर दीजिए। जब आप यहाँ पर पुट कर देंगे, व्हाट विल यू हैव, देखिएगा हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, सर ये हो गया हाफ यू प्लस ए टी इंटू टी एस। तो यहाँ से सोल्व कीजिए, टू यू को डिवाइड कर दीजिए u, और ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा t से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमको इक्वेशन मिल गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द डिजायर्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट। आइए थर्ड इक्वेशन डिराइव करते हैं। Yes dear student, now third equation is given by v square is equal to u square plus 2s, which relates velocity and displacement and acceleration. So how will you calculate that? So simple है, वही the area under the vt graph, area under vt graph क्या देगा आपको, शाबाश, डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। एंड एरिया अंडर द vt ग्राफ, सर ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा, तो इसका वही एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सेम, हाँ सर बिल्कुल सेम, जो सेकंड इक्वेशन अभी हमने डिराइव की है, इजिकल टू आपको देगा एस, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आ जाएगा, हाफ इनटू सेम, उसी ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूँ, तो यह हो जाएगा पैरेलल साइड यानी u एंड v, u प्लस v इनटू दोनों के बीच का गैप t, ये आ जाएगा s। नाउ अब आप यहाँ देखिए टाइम नहीं है यहाँ पे, सो वी हैव टू रिमूव दिस टाइम फ्रॉम दिस इक्वेशन। So by using first equation, sir, v is equal to u plus a t,
फ्रॉम हियर t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v माइनस यू अपॉन a। पुट कीजिए, पुट करने के बाद में जैसे ही आप यहाँ टाइम को पुट करेंगे बच्चों तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा यहाँ से u प्लस v और ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू s। अब आपके सामने a प्लस v a माइनस v का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू s। तो यहाँ से आप सोल्व कर लीजिएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, ये 2a उधर चला जाएगा और अपने को थर्ड इक्वेशन ऑब्टेन हो चुका है। गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉय दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बी एक्टिव, बी हैप्पी।